कल भी दिवाली मनाएंगे। पापा बेस्ट है। क्या हुआ मम्मा, आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेबी, आप सो जाओ। हाँ चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं बेबी? बेड तो यही है ना। अरे हम यहाँ पर क्यों सोएंगे? पहले तो मैं पापा से गुस्सा था ना, अब तो नहीं हूँ। चलो उनके पास सोते हैं, उनके रूम में। चलो ना मम्मा चलो, मुझे नींद आ रही है। मुझे सुबह दिवाली भी मनानी है। चलो ना मम्मा चलो। बेटा आप लोग यही सो जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी जो मम्मा है ना, ये बहुत खराटे लेती है, रात भर खराटे लेती है, मुझे नींद ही नहीं आती। अरे हाँ मैंने भी सुना है। सुना है ना आपने? हाँ, रात भर बस खराटे चलते रहते। पता नहीं गॉडजिला या ड्रैकुला किसकी आत्मा आ जाती है इसमें। मैं सो ही नहीं पाता बेटा, और एक बार मेरी नींद खुल गई ना, फिर तो पूरी रात जागता रहता हूँ। मुझे तो आ जाती है। वो क्या है ना, बेबीज की नींद है ना, वो बहुत गहरी होती है। लेकिन मैं तो परेशान हो गया आपकी मम्मा से, I mean, उनके खराटों से। दिवाली के पटाखे एक तरफ और आपकी मम्मा के खराटे एक तरफ। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है कार्तिक? मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो कुछ भी। हाँ तो बस बेटा, आप और मम्मा साथ में सो जाओ अच्छे से, और अगर आपको पापा के साथ सोना है तो हम दोनों वहां चले जाते हैं। वहां पापा के रूम में सो जाएंगे और आपकी मम्मा यहाँ पर। लेकिन वहां उस रूम में रात भर एसी चालू रहेगा तो बहुत ठंड हो जाती है। ऐसा ना हो कि आपको कल तक जुकाम पकड़ ले और कल फिर दिवाली खराब हो जाएगी आपकी। इससे बेटर है कि आप यहाँ मम्मा के साथ ही सो। वैसे भी तो एक ही रात की बात है, और कल फिर पूरा दिन हम साथ में खेलेंगे। ओके पापा, मैं सबको गुड नाइट बोल के आता हूँ। ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। तुम अभी वही सोच रही हो ना? क्यों नायरा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं कल सुबह 7 बजे वेदिका से मिलने जा रहा हूँ। मैंने मैसेज कर दिया उसे। पता नहीं क्या सोच रही होगी वेदिका मेरे बारे में। मैसेज तो किए थे मैंने उसे जब यहाँ रहने आई थी, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। शायद नाराज होगी मुझसे, पर उसकी जगह अगर मैं होती तो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? एक बार आमने सामने बात हो जाती तो बेटर होता। देखती हूँ, सुबह कार्तिक के साथ मैं भी चली जाती हूँ। आज ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है मुझे, जैसे कुछ होने वाला हो। भैया कार्तिक से तो देखा कि आपने रूम से बाहर आए क्या वो अपनी? सर तो चले गए। अभी तो सिर्फ 6:40 हुआ है। कार्तिक ने तो कहा था कि वो 7 बजे जाएगा। फोन करके देखती हूँ एक बार। मुझे जाना चाहिए था कार्तिक के साथ। वेदिका को समझाने में आसानी होती। कार्तिक, नंबर 677। थैंक गॉड आप आ गए कार्तिक। एक बार आपको सब कुछ बता दूंगी ना तो ही मुझे शांति मिलेगी। एंड आई नो आप मुझे समझेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। वेदिका, वेदिका,
वॉशरूम से भी कोई आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, बुलाकर खुद कहाँ चली गई? जरूर किसी काम से गई होगी आसपास। एक काम करता हूँ, लॉबी में वेट करता हूँ जाकर। बेटा, आपसे कहा ना पापा काम कर रहे हैं, फुटबॉल मत खेलो। पापा का काम खत्म हो जाए फिर हम चलेंगे बाहर खेलने। कोई बच्चा खेल रहा है शायद। वेदू, मेरी जान, क्या सोचा था तुमने वेदू? मुझे पागल बना के चली जाओगी? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारा, बिल्कुल नहीं। बहुत दफा हूं तुम्हारे बिना, अब तुमको दूर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा दूर। तुम यहाँ क्यों आई हो? कार्तिक, वो मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके वेदिका को समझाएंगे तो वो अब तुम्हारी बात हुई वेदिका से, कहाँ है वो? पता नहीं मतलब मैं भी ढूंढी ना, उसे नहीं मिली। मुझे कहा था कि रूम में आकर मिलना, लेकिन वहां भी नहीं है, गायब हो गई है। पर ऐसे कैसे? कार्तिक, एक बार रिसेप्शन पे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 677 की गेस्ट कहाँ है? सॉरी सर, पता नहीं। थोड़ी देर पहले तक वो रूम में ही थी, अभी उनका रूम खुला है पर वो वहां है नहीं। आपको कुछ भी नहीं पता? आप कौन है उनके? मैं उनका फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ उनका। सॉरी सर, हम किसी भी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं सकते, हमें अलाउड नहीं है। देखिए, उन्होंने अभी अभी मुझे रूम में बुलाया था और वो खुद वहां नहीं है। हमें चिंता हो रही है, उनकी टेंशन हो रही है। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एक बार मैनेजर से बात कर लीजिए। यार अजीब आदमी हो तुम। मैं कह रहा हूँ कि आपका गेस्ट गायब है और क्या कर रहे हो तुम? उन पे क्यों चिल्ला रहे हो कार्तिक? वो तो वही कह रहे हैं ना जो उन्हें पता है। तुम अभी घर चलो, पापा से बात करते हैं। और वेदिका की वो बुआ जिनके पास वो जाके रहती थी, हम उनसे भी तो पूछ सकते हैं ना। और डॉक्टर पल्लवी, एक बार उनसे बात करते हैं कार्तिक, शायद उन्हें कुछ पता हो। मम्मा पापा आप लोग कहाँ थे? हमने दादू के साथ प्लान लगा दिए। वेरी नाइस। आप दोनों एक काम करो, जल्दी से रूम में जाओ और हैंड वॉश करके आओ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आज सुबह भी तुम बहुत चिंतित दिख रहे थे, सब ठीक है ना? आप सब बैठिए ना, मुझे कुछ बात करनी है आप सबसे। मिस्टर कार्तिक गोइनका,
मिस्टर कार्तिक, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ है? वो मैं बताती हूँ नायरा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास वेदिका का फोन आया था और जब मैंने उठाया तो ये सुनाई दिया। वेदिका, क्या हुआ तुझे? कहाँ है तू? कार्तिक, क्या किया तुमने वेदिका के साथ? कार्तिक कहाँ है वो? इंस्पेक्टर साहब पूछिए इनसे कि वेदिका कहाँ है। पल्लवी, ये सब क्या है? ये जरूर कोई गलतफहमी है, क्योंकि वेदिका तो अपनी बुआ के पास सिंगापुर गई है। और बिना हमसे या कार्तिक से कोई सवाल किए आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये रिकॉर्डिंग सही है? वरना वेदिका को कॉल करो। हाँ, मैं करती हूँ। उसका फोन नहीं लगेगा। मैं खुद कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। फोन कहाँ है उसका कार्तिक? अरे उसे कैसे पता होगा? हर बात में उसे क्यों घसीट रही हो तुम? मैं नहीं घसीट रही हूँ मिस्टर गोयनका, बल्कि वो ऑलरेडी उसमें है। कार्तिक बताओ इन्हें कि वेदिका इंडिया वापस आ चुकी है और तुम उसे मिलने होटल गए थे। तो ये सब क्या है बेटा, बताओ तो। मैं बताती हूँ। कल रात जब हम सब दिवाली मना रहे थे, कार्तिक को वेदिका का कॉल आया था। इसीलिए आज सुबह होटल गया था उससे मिलने, ताकि सब कुछ पता लगा सकूं और उसे वापस घर ले आऊं। लेकिन कार्तिक के वहां पहुंचने से पहले ही वेदिका वहां से गायब थी और हम घर आके आप सबको कुछ बता पाते, उतने में पुलिस आ गई। दूसरे किसी को कुछ बताने का टाइम नहीं था कार्तिक के पास, लेकिन नायरा को सब बता दिया। समझ रहे हैं ना आप इंस्पेक्टर साहब कि कौन किसके ज्यादा करीब है और किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? थैंक्स नायरा, पर तुमने तो मेरा केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। आप क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर है पल्लवी कि वेदिका वापस आ चुकी है, ये बात किसी को नहीं पता थी। कैसे पता होगा ना? पड़ी किसको है उसकी यहाँ पे जो बॉदर करे? कार्तिक जो कि उसका हस्बैंड है, उसे ही परवाह नहीं है उसकी? ये क्या बोले जा रही हो पल्लवी? हम सबको उसकी परवाह है, हम सब लोग उससे अटैच हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। सिर्फ कहने भर को, अदरवाइज तो ना तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस है और ना ही कोई जगह। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम पल्लवी? हाँ, अगर होती तो इस तरह से बेखबर ना होते ना। आप लोगों में से किसी के पास भी उसका एड्रेस है या फिर उसकी बुआ का कोई नंबर? जाने से पहले किसी ने भी उससे ये पूछा था कि पल्लवी, वो हमें कुछ बता के नहीं गई थी। हाँ, सिर्फ एक चिट छोड़ के गई जिसमें उसने लिखा कि उसके अर्जेंट जाना है, और उसने ये भी कहा कि पहुंचने के बाद वो हमें मैसेज करेगी। और जितनी बार भी हमने फोन किया, बस उसका मैसेज आया कि बाद में फोन करूंगी, बाकी सब ठीक है। अब क्या करें हम? कॉल करने के कितने सारे तरीके हैं इस दुनिया में, लेकिन कॉल कभी भी कनेक्ट नहीं होता। कमाल की बात है ना। वैसे आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता था ना कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, पर किसी के दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आई कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर इस तरह से अचानक गायब हो जाए तो क्या तब भी आप इसी तरह से आराम से बैठे रहेंगे जैसे अभी बैठे हैं? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो आपकी बहू है, और वो भी ऐसी जिसके पति को उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है पल्लवी। कह रही थी कि वो उसकी सगी बुआ है और कई सालों से वो उससे नाराज थी, इसलिए वो एक बार उससे मिलना चाहती थी बस। या फिर इस वजह से चली गई क्योंकि उसे यहाँ इनसिक्योर फील हो रहा था, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस, जो जगह उसे मिलनी चाहिए थी वो अब नायरा को मिल रही है। और मैंने देखा है नायरा को देख के कैसे कार्तिक की आंखों में चमक आ जाती है। पल्लवी प्लीज, बस हो गया। ये सारी बातें मैटर नहीं करती, मैटर करता है सिर्फ सच, और सच ये है कि वेदिका इस वक्त गायब है, वो नहीं मिल रही, और हम सबको उसकी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें। जो भी तुम ये कह रही हो ना, ये सब मैं कभी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल इनकी बात मत सुनना। आप तुरंत इनको पुलिस स्टेशन लेके चलिए। मैंने आपको सबूत दिए हैं ना इनके खिलाफ। ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं आप मेरे बेटे को? रुकिए, हम अभी अपने लॉयर को फोन करते हैं। समझ, कॉल लगाओ। आपको जिससे बात करनी है कीजिए और थाने में आकर के हमें बता दीजिए। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर कार्तिक। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। कार्तिक ने ऐसा कुछ नहीं किया है। डॉक्टर पल्लवी प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से कुछ सोचिए। आप, कार्तिक ऐसा कर सकता है क्या? एक मिनट मैम, इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए। मैम प्लीज एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, कार्तिक ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। मैम प्लीज हमें नहीं पता वेदिका कहाँ है। डॉक्टर पल्लवी प्लीज समझाइए ना उनको।
प्लीज मैम प्लीज, एक सेकेंड। नायरा, थैंक यू। इसलिए कर बिना कुछ जाने मुझ पे विश्वास करने के लिए थैंक यू। उसके लिए मुझे किसी के कुछ करने की जरूरत नहीं है कर। मुझे पता है तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, सबूत हमारी आंखों के सामने। कार्तिक के लिए नायरा मैटर करती है बस, वेदिका बिल्कुल नहीं। चलो देखिए, क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसा करके सोच नहीं किया जा सकता। हमारे हाउस में पुलिस क्यों आई है पापा? इंस्पेक्टर साहब प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी हथकड़ी खोल दीजिए प्लीज। वो मेरा बच्चा मुझे ऐसे देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा वो। ये एक एहसान कर दीजिए मुझ पर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं भागूंगा मैं। वो ऐसे देख लेगा मुझे तो मैं कैसे उसे फेस करूंगा वो बस। देखिए प्लीज। ये रियल पुलिस है पापा? हमारे हाउस में क्यों आई है? क्या हुआ? वो बेबी, वो हमारे घर के पास वाले घर में ना चोरी हुई है तो इसीलिए आए हैं। और पापा पुलिस की हेल्प कर रहे हैं वो चोर को पकड़ने में। हम सब गुड सिटीजन है ना बेटा, तो हमें पुलिस वालों की हेल्प करनी चाहिए। तो पापा यूं गए और यूं वापस आए। अब जाओ ना, वंश के साथ खेलो जाकर। हाँ बेबी आप जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।